हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों बात करेंगे कुछ पावर स्टॉक्स के बारे में। राइट, तो कुछ स्टॉक्स है पावर के जिनमें दोबारा से सर्किट लगा है किसी में और किसी में सर्किट नहीं लगा है। तो जानने का प्रयास करते क्या स्टॉक को भूल कर भी बेचना नहीं चाहिए। अगर आपने स्टॉक को होल्ड किया तो क्या स्टॉक को होल्ड करके रखना चाहिए या फिर दोबारा से स्टॉक्स में एंट्री कर सकते हैं। तो देख लेते हैं। एंड दोस्तों ग्रीन पावर सबसे पहला स्टॉक है। एंड दोस्तों लगातार आप इसके ऊपर ही मेरे से क्वेश्चन पूछते रहते सर इसके ऊपर वीडियो बनाओ। तो चार्ट के माध्यम से मुझे क्या नज़र आता है अभी आपको मैं दिखा देता हूँ। 6 मंथ का चार्ट मैंने खोला हुआ है। स्टॉक में एक लगातार हाई राइज का पैटर्न बन रहा है। राइट, बहुत क्लियर है दोस्तों। जब तक ये स्टॉक 2 रुपये के ऊपर है आप स्टॉक को होल्ड करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, टारगेट दोस्तों आपको पता है पेनी स्टॉक्स में कुछ भी हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हो जेपी पावर में 74% के आसपास का स्टेक पावर ग्रिड ने बाय किया 2 रुपये 50 पैसे के आसपास। जब स्टॉक का प्राइस चला था तभी खबर आई थी 17 मार्च और 21 मार्च के आसपास। ठीक है, तब से स्टॉक ऑलमोस्ट भाग रहा है, धीरे धीरे करके ऊपर चढ़ रहा है और आज के डेट में 6 रुपये 90 पैसे का भी स्टॉक ने हाई लगाया है। तो बात समझने का प्रयास करो, कुछ भी हो सकता है पावर स्टॉक्स में। अगर इस स्टॉक को भी कोई लेता है, ठीक है, तो डेफिनेटली इस स्टॉक में भी बहुत बड़ी तेज़ी आपको देखने को मिल सकती है। तो यही है भैया बॉस, अगर आपने स्टॉक को बाय किया है तो होल्ड करो। बस ये 2 रुपये के आसपास का जो स्टॉप लॉस है उसको मेंटेन कर लो। जब तक 2 रुपये के ऊपर है कोई दिक्कत नहीं है। एंड स्टॉक के जो रजिस्ट्रेशन निकल के आते हैं देखते तो ये रहे 3 रुपये 20 पैसे के आसपास रजिस्ट्रेशन है। और मुझे लगता है इस बार ये रजिस्ट्रेशन ब्रेक कर सकता है क्योंकि ये 2 बार रजिस्ट्रेशन फेस हो चुका है। अब ये तीसरी बार इसको टेस्ट करने जा रहा है। डेफिनेटली ये इसके ऊपर क्लोज करेगा। क्लोज करने के बाद जो अगले टारगेट रहेंगे ये रहे जो निकल के आता है। आई थिंक कितने रुपये ये 4 रुपये और 5 रुपये तक के अगले टारगेट इसमें आपको देखने को मिल सकते हैं ग्रीन पावर में। राइट, बढ़ते दूसरे स्टॉक की तरफ जिसका नाम है। तो दोस्तों अगला स्टॉक है रतन पावर शेयर। दोस्तों आपको याद होगा इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट एनालिसिस वीडियो शेयर किया जुलाई महीने के लिए, तो चाहो तो आप उसको चेकआउट कर सकते हो। फिर भी मैं आपको एक रिव्यू दे देता हूँ स्टॉक के बारे में। लगातार नीचे गिर रहा है और मैंने बहुत क्लियर कहा है 6 रुपये से पहले स्टॉक को बाय दोबारा मत करना। वहीं स्टॉक का सपोर्ट निकल के आता है, उससे पहले स्टॉक का कोई सपोर्ट मुझे नज़र नहीं आता। तो 6 रुपये स्टॉक का डेफिनेटली आपको लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। बीच में अगर कुछ खबर आती है तो वो अलग बात है। राइट दोस्तों, बात करते हैं अब रिलायंस पावर। एंड दोस्तों बिलीव मी और नॉट मी, ठीक है, आपको याद होगा सभी स्टॉक्स मैंने आपको रिकमेंड कर रखे हैं। सभी के सभी स्टॉक्स हमें बहुत अच्छा गेन दे रहे हैं। ऑलमोस्ट सभी के सभी स्टॉक्स हमें 100% का गेन दे रहे हैं। ठीक है, रिलायंस पावर ने भी हमें ऑलमोस्ट 5 रुपये के लेवल्स में रिकमेंड किया था फर्स्ट टाइम शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए। दोनों में अच्छा खासा गेन हो रहा है रिलायंस पावर और जेपी पावर में। राइट, अब रिलायंस पावर दोबारा से एक और अपर सर्किट लगा है। तो दोस्तों देखो बहुत सिंपल है बॉस, मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ, आप देखो समझने का प्रयास करना। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्टॉक बेकार है घटिया, ये मैं कमेंट नहीं करूँगा। ठीक है, मैं अभी आपको सिर्फ एक चार्ट दिखा रहा हूँ। मैंने 1 मंथ का चार्ट खोला दोस्तों। अब आपको क्या दिख रहा है स्टॉक के चार्ट में, आपको बहुत क्लियर दिख रहा होगा बॉस। ये स्टॉक यहाँ गया और यहाँ पर दोबारा ऊपर गया और ऊपर जाने के बाद स्टॉक दोबारा नीचे गिर गया। एंड दोबारा स्टॉक में वही सेम पैटर्न बन रहा है। मतलब स्टॉक में दोबारा अपर सर्किट लगा है, इसका मतलब स्टॉक दोबारा से क्या पता नीचे की तरफ जा सकता है। इसलिए बी केयरफुल। अगर आपने सोच रहे हो प्लानिंग कर रहे हो स्टॉक को बाय करने की तो सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना। मैं आपको यही सलाह स्टॉक में दूंगा क्योंकि स्टॉक का ये रजिस्ट्रेशन एरिया बनता है, ये रहा है, देख सकते हो ये रजिस्ट्रेशन एरिया जो निकल के आता है ऑलमोस्ट मोटा मोटी कितने रुपये है ये है 14 रुपये 30 पैसे 14 रुपये 50 पैसे। तो काफ़ी अच्छा रजिस्ट्रेशन है ये। जब तक इसके ऊपर क्लोज नहीं करता कुछ कहना बहुत जल्दी हो जाएगा। साथ में अगर ऐसे स्टॉक्स जब भी बहुत बड़ी रैली आपको दे दे उसके बाद जब स्टॉक में लोअर सर्किट लगता है फिर दोबारा जब वो सर्किट खुलता है तो मोस्टली उसमें हमें एग्जिट करना चाहिए ना कि बाय करना चाहिए। ये मेरी एडवाइस रहेगी। अगर आपको स्टॉक को बाय करना तो इसके लास्ट हाई में बाय करो जो निकल के आता है 18 रुपये के आसपास। 18 रुपये से पहले स्टॉक को हाथ मत लगाना, अदरवाइज़ कुछ बुरा हो सकता है। बुरा मतलब स्टॉक काफ़ी नीचे आ सकता है क्योंकि आपको पता है भाई रिलायंस का जो कोई स्टॉक्स है पूरे के पूरे रैली उन्होंने पकड़ी हुई थी लास्ट 1 महीने से और काफ़ी अच्छे रिटर्न उन्होंने दिए है। ठीक, मेरा फाइनली जेपी पावर आज भी स्टॉक पे 6 रुपये 30 पैसे का ट्रेड कर रहा है। एक अपर सर्किट देखने को मिला है एंड स्टॉक अपना लास्ट स्विंग तोड़ने वाला है जो 6 रुपये 50 पैसे के आसपास निकल के आता है। जैसे मैंने आपको बताया ये स्टॉक में क्या हो रहा है और लास्ट आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद कंपनी ने अभी के लास्ट क्वार्टर में प्रॉफिट भी शो किया है। राइट, एंड दोस्तों देख सकते हो अगर मैंने आपको जैसे बताया 2.5 रुपये के आसपास किसने पावर ग्रिड ने एक्वायर किया 74% के आसपास का स्टेक। तब से स्टॉक में एक तेज़ी देखने को मिल रही है। स्टॉक का जो नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन निकल के आता है दोस्तों वो 8 रुपये 90 पैसे और 8 रुपये 75 पैसे निकल के आता है। तो अगर आपने स्टॉक को अभी तक होल्ड किया है तो होल्ड करो 8 रुपये 75 पैसे और 8 रुपये 90 पैसे के टारगेट के लिए। अभी के लेवल्स में बाय करने की सलाह मेरी तरफ से बिल्कुल भी नहीं रहेगी क्योंकि स्टॉक हमने आपको खुद 2.5 रुपये के आसपास अपडेट किया था, फिर 3.5 रुपये के आसपास भी अपडेट दिया था। राइट,
तो दोस्तों एक फाइनल स्टॉक है सुज़लॉन करके, ठीक है। ये स्टॉक भी हमने आपको 6 रुपये के लेवल्स में रिकमेंड किया था, बहुत क्लियर कहा था स्टॉक आप यहाँ से डबल हो सकता है, राइट। अगर आप ध्यान से देखोगे स्टॉक का चार्ट पैटर्न, तो 6 मंथ का चार्ट हमें यही कह रहा है, स्टॉक लगातार हायर है, इसका पैटर्न बना रहा है। अगर बात करते हैं 1 ईयर की, तो 1 ईयर भी हमें यही कहने का प्रयास कर रहा है कि स्टॉक में काफ़ी अच्छा वॉल्यूम है। साथ में आपको याद होगा कंपनी ने हाल फिलहाल के दिनों में लास्ट मंथ ही एक अच्छा खासा ऑर्डर विन किया था, ठीक है। एंड दोस्तों आप देख सकते हो स्टॉक ने एक रजिस्ट्रेशन ब्रेक किया 7.70 के आसपास। अगर आप चाहो तो स्टॉक को दोबारा 7.70 के आसपास एंट्री कर सकते हो अगर आपको मौका मिलता है। दोस्तों ये स्टॉक डेफिनेटली जैसे मैंने आपको दिया था 5 रुपये 6.5 रुपये के लेवल्स में रिकमेंड किया होगा आई थिंक मोटा मोटी, तो आराम से 11 रुपये तक के टारगेट आपको दिखा सकता है फ्यूचर में, राइट। तो अगर आपको मौका मिलता है 7.80 7.50 में एंट्री करने का, आप स्टॉक को बाय करके चल सकते हो। लेकिन दोस्तों ये स्टॉप लॉस लगा लेना 4.75, तो समझ रहे हो आपको सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो आप क्या करो, अगर आप 5 रुपये 6 रुपये के लेवल्स में पैसा नहीं लगा पाए हो, तो 5 रुपये 6 रुपये के लेवल्स में अगर आप कुछ पैसा लगाना चाहते थे, मान लीजिए 1000 क्वांटिटी बाय करना चाहते थे, तो आप क्या करोगे, अभी के लेवल्स में 1000 क्वांटिटी ना बाय करके आप छोटी क्वांटिटी बाय करो 200-300। इससे होगा क्या, मान लो स्टॉक अगर नीचे गिर जाता है गलती से, दोबारा 6 रुपये के लेवल्स आ जाता है, तो आपके पास कैश पड़ा है स्टॉक को एवरेज करने का, ठीक है। और मान लो एक और केस मान लो कि स्टॉक यहाँ से आपका 7.70 आया, वहाँ से स्टॉक ने यू टर्न ले लिया, ठीक है। यू टर्न लेने के बाद स्टॉक ने 12-15 रुपये का हो गया, तो इससे होगा क्या, इससे आपने कम से कम एंट्री तो कर ली, अब 12 रुपये 15 रुपये हो गया, तो इससे आपको रिग्रेट नहीं आएगा, ठीक है। और फर्स्ट केस में क्या था, मान लो स्टॉक नीचे गिर गया, आपने फिर आपके पास कैश पड़ा हुआ है, तो इससे क्या हुआ, आपने एवरेज भी कर लिया, तो आपकी कॉस्टिंग कम हो गई, ठीक है। तो आपके दोनों काम हो गए, आपको बाय भी करना था, आपने बाय भी कर लिया, और आपने एवरेज भी करना था, एवरेज भी हो गया दोनों केसेस में, मतलब केस 1 केस 2। तो डेफिनेटली आप इस तरीके को फॉलो कर सकते हो। अगर जिनको समझ नहीं आया तरीका, आप नीचे कमेंट कर दो, डेफिनेटली इसके ऊपर सेपरेट वीडियो बना दूँगा ये तरीका क्या है, ठीक। तो भाई ये कुछ स्टॉक्स थे जिनके ऊपर हमने लगा मुझे एक बार आपको अपडेट करना चाहिए। आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा इन स्टॉक्स में आपको क्या करना है। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, चलो बाय बाय।